नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों DSSB ने आज अपनी वेबसाइट पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट जिसका बहुत सारे कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे वो अपलोड कर दिया है। दोस्तों रिजल्ट आ चुका है पोस्ट कोड 91/23 TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर का, जो कि वैकेंसी निकाली थी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल ने। यहाँ पर इसका रिजल्ट आ चुका है, तो जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों इसका पोस्ट कोड है 91/23, पोस्ट का नाम है स्पेशल एजुकेशन टीचर। टोटल 20 सीटें निकाली गई थी अलग अलग कैटेगरी में। आपके सामने यहाँ पर मेंशन है कि कौन सी कैटेगरी की कितनी सीटें यहाँ पर निकाली गई थी। 14 जुलाई 2024 को ये एग्जाम हुआ था दोस्तों ऑनलाइन मोड में, और 2061 कैंडिडेट ने ये एग्जाम दिया था, जिनके बेस पर ये रिजल्ट जो आज आपकी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा वो बना है। दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब जो है DSSB में केवल पार्ट बी क्वालिफाई करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है पार्ट ए में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, इसी हिसाब से ये रिजल्ट बनाया गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों पहले कट ऑफ की। UR EWS OBC SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी, यहाँ पर ई डोजर के लिए ये रिजल्ट आया है, यानी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। ई डोजर में जितने सीटें हैं उससे ज्यादा कैंडिडेट के लिए कॉलिंग की जाती है। जैसा कि 11 सीटें थी, 26 लोगों को चुना गया है ई डोजर भरने के लिए। यूआर में यूआर की कट ऑफ गई है 137, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 124.75, ओबीसी की 123.75, एससी की 118.50, एसटी की 98.50 और पर्सन विद डिसेबिलिटी की 117.25। तो इस हिसाब से रिजल्ट तैयार किया गया है। काफी ज्यादा कट ऑफ गई है दोस्तों, 200 नंबर का ये पेपर था और इस हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ बनी है। सबसे ज्यादा कट ऑफ यूआर की गई है 137, और क्योंकि सीटें कम थी कैंडिडेट यहाँ पर ज्यादा थे, तो ये इसका रिजल्ट है कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा गई है। तो अब दोस्तों आपको ये देखना है कि आपका जो नाम है वो शॉर्ट लिस्टेड हुआ है या नहीं। उसके लिए दोस्तों आपको, अगर आपके मार्क्स ये जो दी गई कट ऑफ है उस उतने या उससे ज्यादा आ रहे हैं तो आप शॉर्ट लिस्टेड माने जाएंगे। तो जो कैंडिडेट नए हैं जिन्होंने पहले अपना रिजल्ट कभी चेक नहीं किया उनके लिए वीडियो है। आपको अपना रिजल्ट चेक करने के लिए DSSB ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाना होगा। दोस्तों ये DSSB की ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम वेबसाइट है, जहां से आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था। यहाँ पर आपको दोबारा से आना पड़ेगा और अपनी जो डिटेल्स है वो डालने के बाद दोबारा से लॉगिन यहाँ पर करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन नजर आएंगे, इनमें से आपको एक ऑप्शन नजर आएगा व्यू रिजल्ट का। इस पर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा रिजल्ट देखने के लिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट का सेक्शन ओपन हो जाएगा। आपको जो भी रिजल्ट देखना है वहां पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, बॉक्स में ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो सबसे ऊपर आपका जो रिजल्ट रहेगा वो आपको एग्जाम सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम सेलेक्ट करते ही दोस्तों आपके सामने जो आपके जो मार्क्स हैं पार्ट ए और पार्ट बी के, और इसके नीचे रिमार्क नजर आएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं या फिर शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से आप अपना रिजल्ट, अपने मार्क्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पोस्ट कोड 91/23 और इसके अलावा जो भी एग्जाम आप देंगे उनके रिजल्ट इसी तरीके से आप DSSB की वेबसाइट पर आकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं या फिर नहीं हुए, और कितने मार्क्स आपके यहाँ पर आए हैं। तो दोस्तों जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर ई डोजर भरने के लिए सिलेक्ट हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब दोस्तों इसके बाद का जो सबसे जरूरी काम है वो आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप ये सारी बातें अच्छे से समझ पाएंगे। अब दोस्तों बारी आती है ई डोजर भरने की। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं यहाँ पर जिनको ये नहीं पता कि ई डोजर क्या होता है और इसको किस तरीके से भरा जाता है। तो सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे ही DSSB का कोई रिजल्ट अनाउंस हो जाता है और ई डोजर के लिए यहाँ पर कट ऑफ लगा दी जाती है, तो आपको जो निर्धारित समय DSSB देता है उस समय में अपनी उसी वेबसाइट पर जाकर, जहां आपने रिजल्ट देखा था अभी जो हमने दिखाया, वहां पर जाकर ई डोजर भरना पड़ता है। ई डोजर के अंतर्गत आपके जितने भी डॉक्यूमेंट, आपकी पढ़ाई लिखाई के डॉक्यूमेंट हैं, जो भी मार्कशीट हैं, सर्टिफिकेट हैं, और उस पोस्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो आपको वहां पर अपलोड करने होते हैं। इसका नाम होता है ई डोजर। अगर इसको भरने में किसी भी प्रकार की आप गलती कर देते हैं या ई डोजर भरना आपका रह जाता है तो आपका कैंडिडेचर यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाता है। इसलिए आपको ई डोजर भरते समय सभी सर्टिफिकेट, सभी मार्कशीट, सभी कास्ट सर्टिफिकेट
और जो भी प्रूफ आपको लगाने हैं वो अच्छी तरीके से डेडिकेटेड बॉक्स में अपलोड करने होते हैं। तो ई डोजर भरने का लिंक जो है दोस्तों यहाँ पर कब शुरू होगा ये बता देता हूँ। 2 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के बीच में ये जो लिंक है आपकी DSSB ऑनलाइन वाली वेबसाइट पर आ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो लिंक है केवल उन्हीं लोगों के लिए ओपन होगा, उन्हीं लोगों को दिखेगा जो इस पोस्ट में सिलेक्ट हुए हैं, जो मेरिट में आ रहे हैं। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो नॉट शॉर्टलिस्टेड लिखा आ रहा है रिमार्क में, उनके लिए ई डोजर का लिंक ओपन नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट बात, जितने भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सबमिट करने वाले हैं ई डोजर में, आपको ये ध्यान रखना है और ये सभी कैंडिडेट को पता होना चाहिए कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो भी होती है किसी भी वैकेंसी की, उससे पहले पहले आपके सारे कागज, सारी क्वालिफिकेशन, सभी चीजें फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले के बने होने चाहिए। अगर उसके बाद कोई चीज आपकी बनती है, कोई कोर्स पूरा होता है, तो आपका कैंडिडेचर वहां पर कैंसल माना जाता है। तो ये जो फॉर्म थे निकाले गए थे पोस्ट कोड 91/23, इसकी जो क्लोजिंग डेट थी एप्लीकेशन की 20 दिसंबर 2023 थी। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि 20 दिसंबर 2023 को या उससे पहले आपके सारे कागज पूरे होने चाहिए। और वो डेट यहाँ पर DSSB द्वारा और जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा भी चेक की जाएगी कि आपकी क्वालिफिकेशन 20 दिसंबर से पहले की या उस दिन तक की होनी चाहिए, उसके बाद की होगी तो आपका कैंडिडेचर यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात, ई डोजर भरते समय किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है। ई डोजर किस तरीके से भरना है वो भी आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि निर्धारित समय में आपको अपना ई डोजर अपलोड करना है। 2 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में ओपन होगा लिंक। अगर आप किसी भी कारण से इसको मिस कर देते हैं, भूल जाते हैं या कोई भी दिक्कत आती है, तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे और बाद में आपको ई डोजर भरने का कोई भी चांस यहाँ पर DSSB किसी भी कंडीशन में नहीं देगा। तो ये तो बात हो गई ई डोजर भरने की। अब बात करते हैं कि ई डोजर आप किस तरीके से भरेंगे। दोस्तों ई डोजर भरना कैसे है, इसकी पूरी डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही डली हुई है और बहुत सारे लोगों को वो वीडियो देखकर बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है, क्योंकि उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक बारीकी से बता रखी है चीजें कि कहां पर क्या चीज अपलोड करनी है, किस तरीके से अपलोड करनी है और वहां पर रिमार्क में आपको क्या क्या लिखना है। आपको दोस्तों हमारे चैनल पर आना होगा, जिसका नाम आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। चैनल पर आने के बाद आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में आना होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट नजर आएंगी। इनमें से एक प्लेलिस्ट यहाँ पर नजर आएगी आपको दोस्तों, जिसका नाम रहेगा DSSB फॉर्म फिल प्रोसेस। इस प्लेलिस्ट में आपको जो पहली वीडियो नजर आएगी वही होगी ई डोजर अपलोड करने की वीडियो। तो वीडियो का थंबनेल आप देख सकते हैं, ये जो वीडियो है इसमें हमने पूरा प्रोसेस बता रखा है कि ई डोजर आपको किस तरीके से अपलोड करना है। आपकी फोटोग्राफ, आपका आधार, आपके थंब इंप्रेशन और इसके अलावा जितने भी आपके क्वालिफिकेशन के पेपर्स या प्रूफ लगने हैं, किस तरीके से आपको अपलोड करने हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज हमने बारीकी से यहाँ पर बता रखी है। तो ई डोजर भरने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लीजिए दोस्तों, ताकि आप अपने ई डोजर भरते समय किसी भी प्रकार की कोई भी गलती ना करें। ये सलाह रहेगी दोस्तों। इसके अलावा कोशिश करें कि आप अपना ई डोजर किसी जानकार व्यक्ति से भरवाएं जिसने पहले अपना ई डोजर भर रखा हो, ताकि बिना किसी गलती के आप अपना ई डोजर अच्छी तरीके से भर पाएं। क्योंकि दोस्तों ये पहला और आखिरी चांस होता है, इसमें किसी भी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो या तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, अगर वीडियो से भी कोई चीज समझ नहीं आती तो आप अपने किसी जानकार व्यक्ति से जिसने पहले DSSB का ई डोजर भर रखा है उसी से ई डोजर भरवाएं, ताकि गलती होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएं। तो दोस्तों ये थी जानकारी DSSB पोस्ट कोड 91/23 TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर के रिजल्ट के बारे में। उम्मीद है आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ई डोजर भरने में किसी भी प्रकार की आपकी समस्या आती है तो आप उस समय कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट का सही से आंसर दे पाएं और आपकी पूरी सहायता कर पाएं। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।